तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे जितने भी एनडीए एस्पिरेंट हैं। बिल्कुल लास्ट 15 डेज बचे हुए हैं और ज़रूरत है इस समय एक ज़बरदस्त मोटिवेशन और ज़बरदस्त प्लानिंग से, जिससे आप सफलता 100% सुनिश्चित कर सकें। और बहुत सारे बच्चों को मैं कहना चाहता हूं यार कि डिप्रेस भी होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस एग्ज़ाम में आप जाएंगे, बेस्ट करेंगे और जो भी होगा देखा जाएगा। इसको टेंशन नहीं लेने का है, क्योंकि फिर से 2025 में आपके सामने अप्रैल और सितंबर जैसी अपॉर्चुनिटी होगी। तो घबराना क्यों मेरे लाल, इसको भी बेस्ट देते हैं और अगला तो बेस्ट करेंगे ही यार। जो गलतियां इस बार हुई हैं, अब उनको बहुत सोचने की आवश्यकता नहीं है, अब उनको आप मिट्टी डालो, आगे बढ़ते हैं। और बिल्कुल नेक्स्ट ईयर का भी बेहतर प्लान हम करके बैठे हुए हैं ऑलरेडी। और जैसे मैंने बताया कि देश में इकलौता प्लान हमने एनडीए प्लस जेई का दिया हुआ है, जिसमें बच्चा 2025 2024 में जो कमियां रह गई हैं, दैट मीन 4 एसएसबी आपको जो 2024 में आप नहीं दे पाए, 2 आर्मी टीएस के, 2 नेवी टीएस के, एक कारण केवल था, आप जेई एग्जाम में अपीयर नहीं हुए, आप एनडीए नहीं दे पाए और एग्जैक्टली इस एनडीए में भी कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको बहुत अब सोचने की जरूरत नहीं। बहुत सारे बच्चे इसको लेके बहुत चिंतित हैं। अब इसको छोड़ो बच्चा, चिंता आगे की करनी है, उसको मिलके हम बेहतर करेंगे। और इधर अगर आप तैयार हैं तो बस जाओ, एग्जाम दो, बेहतर अनुभव होगा। हर चीज़ जीवन में एक सीख देती है और आगे बढ़ने का आप में एक मोटिवेशन लाती है। और मुझे लगता है हर एग्जाम आपको एक बेहतर सीख की ओर देता है। तो सबसे पहली बात, कोई टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल बिंदास जाने का और अपना बेस्ट करने का। और बाकी मैंने कहा कि एनडीए प्लस जेई का जो प्लान हमने 2025 में दिया हुआ है, 6 एसएसबी का प्लान ऑलरेडी हमने सेट कर रखा है। अप्रैल सितंबर 2 एनडीए कर लेंगे और जेई का एग्जाम देके 2 आर्मी टीएस, 2 नेवी टीएस, तो 6 मौके तो यार प्लान कर रखा है। बेस्ट स्ट्रैटेजी, 100% बिल्कुल सिलेक्शन प्लान है वो। तो 2025 में आग लगाएंगे और 2024 में एक बेहतर अनुभव लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बिल्कुल आज उसी प्लान को लेके मैं सामने हाजिर हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में निराशा भी कोई दिखाते हैं। नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, अपना बेस्ट करो। यूपीएससी एनडीए 2 2024 बिल्कुल लास्ट 15 डेज की स्ट्रैटेजी है। और पेपर में बस इतना कुछ कर लो यार, पेपर फोड़ दोगे मेरे सिरों, मुझे आपको पता है। आइए क्या करना है एग्जैक्टली। फर्स्ट वीक प्लान देता हूँ आपको डे 1 से लेकर डे 7 तक, जिसमें मॉर्निंग स्टडी प्लान भी बनाया है और इवनिंग भी बनाया है। और एज ए स्कॉलर जो मैंने अपने जीवन में फॉलो किया है, जो चीज़ें ऑब्वियसली जिन पैटर्न्स को फॉलो किया है जो यूपीएससी एस्पिरेंट, मैं चाहूँगा आप भी अपने जीवन में उस चीज़ को उतारें और कुछ बेहतर कर पाएं। कॉन्सेप्ट एंड फार्मूला ऑफ द अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री 2 घंटे कम से कम दीजिए डे 1 मॉर्निंग स्लॉट में। मैथ के मॉक टेस्ट अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री का स्पेशली 2 घंटे प्रैक्टिस सेशन में जाइए आप। और इंग्लिश के जो है कॉम्प्रहेंशन पार्ट को कम से कम 1 घंटे समय दीजिए फोकस तरीके से, कि हाँ क्या मेथड लगाना है, क्या टेक्निक लगाना है कि सेगमेंट में बेहतर कर ले जाना है। डे 2 आएगा जहाँ आपको डिटर्मिनेंट्स, वेक्टर अलजेब्रा, मैट्रिसेस पे अच्छे से काम करना है। कॉन्सेप्ट एंड फार्मूला 2 घंटे कम से कम, और फिर उसी का स्पेशली जो है रिवीजन भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, बट उस दिन मॉक भी जरूर अपीयर करिए डे 2, वो आपको बहुत मदद करेगा आपकी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए। करंट अफेयर ऑब्वियसली लास्ट 6 मंथ की एक स्पेशल कंटेंट्स एंड बुक आती हैं, और अगले 15 दिन में हम बेहतरीन करंट अफेयर सेशन भी जोड़ने जा रहे हैं आपके लिए। एमकेसी के मेन चैनल पे, जिस चैनल पे वीडियो दे रहे हैं, बेहतरीन लाइव सेशन लाने जा रहे हैं अगले 15 दिन के लिए, और बिल्कुल निचोड़ लाएंगे। और हर सब्जेक्ट का निचोड़ होगा और करंट अफेयर का भी निचोड़ परोसेंगे आपके सामने। तो बिल्कुल टेंशन मतलब, जबरदस्त मैराथन क्लास लगातार चलेंगी। और वो लॉन्चिंग बिल्कुल 15 अगस्त पे खुशखबरी आपके सामने होगी, और 16 से जंग का आगाज होगा और विजय हमारी होगी। बट साथ ही साथ डे 3 की बात करें तो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, सबको पता है आपको अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं जिनकी मैं बातें कर रहा हूँ यहाँ पर, आप जानते हैं 10 to 15 क्वेश्चन, 10 to 15 क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स वर्जन है। 2 घंटे कम से कम एक बार कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला, सारी चीज़ का रिवीजन हो जाना चाहिए। उसी से रिलेटेड अगर आप प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और इंग्लिश का मॉक टेस्ट जरूर दें। इंग्लिश का मॉक टेस्ट मतलब 50 क्वेश्चन इंग्लिश के ही हिट करिए स्पेशली। डे 4 में एनालिटिकल 2D 3D ज्योमेट्री हो गई, फिर उसका मॉक टेस्ट एंड करंट अफेयर। फिर डे 5 आप देख सकते हैं जिसमें डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस पार्ट है। मॉक टेस्ट तो चलता ही रहेगा। डे 6 में आपका मॉक टेस्ट इंटायर मैथ का सिलेबस का पूरा कम से कम 120 क्वेश्चन का एक डेडिकेट अटेम्प्ट दीजिए 2.5 घंटे का। एंड ज्योग्राफी क्लास 11 की जो है 2.5 घंटे कम से कम रिवीजन मारो पूरे एनसीईआरटी का विधिवत तरीके से, अगर वाकई में अच्छा अटेम्प्ट देना है। और डे 7 करंट अफेयर डे बना लो, स्पेशली 1 घंटे इस पर जो है आपको डेडिकेट फोकस देना है। थोड़ा चिलैक्स भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल मर जाना है आपको, ठीक है ना। एंड संडे के दिन थोड़ा रिलैक्सेशन आपको दिया है हमने, तो बाकी 6 दिन तो जान लगा ही रहे। इवनिंग का स्टडी प्लान वही चल रहा है। एंड कॉन्सेप्ट एंड फार्मूला फिजिकल ब्रीफ ऑल चैप्टर इन क्लास 12 3 hours, मॉक टेस्ट फॉर द फिजिक्स। कॉन्सेप्ट एंड फार्मूला इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11 12 पूरा 3 घंटे और मॉक टेस्ट भी दिया है। कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th एंड 12th 3 hours का दिया, मॉक टेस्ट साथ में जोड़ा है। फार्मूला एंड कॉन्सेप्ट इन क्लास 11 फिजिकल 3 hours सेशन दिया हुआ है। एंड मॉक टेस्ट सेम चलता रहे, करंट अफेयर का भी वही पार्ट हो, बाकी सेम चीज़। ज्योग्राफी में भी मॉक टेस्ट जरूर दीजिए आप। कॉन्सेप्ट टॉपिक क्लास जो है 12 का जरूर एक बार रिवाइज करिए, एनसीईआरटी बेस्ड, वो आपको बहुत मदद करेगा। और साइंस में फार्मूला जरूर रिवाइज कर लीजिए एक बार, वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा। तो ये एक्जैक्टली फर्स्ट वीक का प्लान है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग बाकायदे। कुछ इस तरह के मेथोलॉजी फॉलो करिए, मदद करेगा आपके एग्जाम में आपको बेहतर करने के लिए। सेम चीज़ अगर आप बात करेंगे लास्ट वीक की, तो आप देख रहे हैं लगातार केवल मॉक टेस्ट 2, मॉक टेस्ट फॉर जीएटी रिवाइज,
जहाँ आप थोड़ा सा वीक फील कर रहे हैं, मॉक टेस्ट देने के बाद भाई एक एक्सपीरियंस हो जाता है, फिर से मॉक टेस्ट, फिर रिवाइज, फिर एक बार जो है जितना हिस्ट्री का पार्ट है, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहे हैं, और एग्जैक्टली जो हम यूट्यूब पे सेशन ला रहे हैं, स्पेशल बेस्ट टीम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम आपके सामने, वो बिल्कुल आपको ज़बरदस्त मदद करेंगे। डेली शाम को ये कारवा शुरू करेंगे शाम 4 बजे से, और लगातार आपके साथ रहेंगे जब तक आपकी सफलता तक आपको ना पहुँचा दें हम। पर डे 4 सेम कॉन्सेप्ट चल रहा है, डे 5 ज़्यादातर मॉक देख रहे हैं आप, हम डेडिकेट कर दिए हैं, और रिवीजन मॉक यही कॉन्सेप्ट हमने आपके लिए रखा हुआ है। वही इवनिंग स्लॉट में भी आप ध्यान से देखेंगे कि मॉक देना है, अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर लेना है, फार्मूलाज को रिवाइज कर लेना है, और समझ लेना है कि कहाँ स्टैंड कर रहे हो। लास्ट टाइम जितना मॉक प्रैक्टिस होगा उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो ये बेसिकली स्ट्रैटेजी थी जो मुझे बताना है। अगर अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। In last 2 weeks, focus more on the practicing mock test and making than spending too much on reading the theories. बहुत ज़्यादा सही बात है, theories पे मत जाइए. Do not spend too much time on any topic that is entirely new for you. Instead, revise the topic which you are already familiar with. मतलब उन्हीं टॉपिक पे ज़्यादा काम करिए जिन पे आप कॉन्फिडेंट हैं और जिन पे अच्छे हैं, नए टॉपिक को मत छेड़ो. While you are studying the concept, especially in physics and chemistry and math, make the notes of the all formulas you find in the single notebook to revise them time to time before the exam start. बिल्कुल हाँ, ये आपका फार्मूला बुक होनी ही चाहिए अलग से, हम लोग भी बनाते थे अपने टाइम पे, वो आपको लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल बहुत मदद देती है। और अंत में यार यही कहना चाहूँगा कि अब जो है जाके बेस्ट दे दो जितना अपना है, ठीक है ना, घबराना नहीं है, क्या पिछली कहानी रही उसको बहुत टेंशन नहीं लेना है। अब सब कुछ टारगेट है 2025 हमारे विजन में, और मुझे लगता है उससे हम बेस्ट कर रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट टीम लेके उतर रहे हैं, और 6 SSB का प्लान है, और 6 SSB 2025 का मतलब ये है कि आपका श्योर शॉर्ट सफलता। तो बिल्कुल इस एग्ज़ाम को तो बेस्ट देना ही है, बट अगले मिशन में भी हमको मिलके बेस्ट करना है। बाकी कोई क्वारीज़ है तो कॉन्टैक्ट नंबर है ही 9696330033 पर कॉल कर सकते हैं। बाकी जो भी और प्रश्न हो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। आप शेर हो, जाओ और फोड़ो यार। जय हिंद, जय भारत।